व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में पार्टी हो रही होती है जहाँ पे एक कपल्स अनाउंस करते हैं कि मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं, जो आज हमारा एनिवर्सरी है और आज हम सब बहुत खुश हैं। वो अपने हस्बैंड को थैंक्स कहती है जिसका नाम मिस्टर ली होता है और साथ में जो उसकी सिस्टर होती है, जो हमारी फीमेल शीजी है, वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। वहाँ वो एक और अनाउंस करती है कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सब लोग उसे कॉन्ग्रेच करते हैं, लेकिन ये बात टीन्यू को अच्छी नहीं लगती है। जहाँ ली जाता है टीन्यू को मनाने के लिए, यहाँ पे टीन्यू कहती है ये सब क्या चल रहा है, बोलो प्यार तुम मुझसे करते हो और तुम उसे उस घर का वारिस दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे रिवील ये होता है कि टीन्यू और ली का अफेयर चल रहा है। ये बात शीजी को पता नहीं है। उसके ब्लाइंड का होने का ये दोनों बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तभी यहाँ पे शीजी आती है, टीन्यू देख लेती है, टीन्यू बाइट करती है ली को। ली कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तभी वो इशारा करती है। यहाँ पे कहता है अरे वाइफी तुम यहाँ क्यों आई पार्टी छोड़ के। वो बस मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम्हें चिल्लाया क्यों। अरे कुछ नहीं। यहाँ पे टीन्यू कहती है पता है जो हमारे ब्रदर इन लॉ है वो बहुत परेशान कर रहे थे मुझे। शीजी कहती है क्या मतलब है। अरे सिस्टर कुछ नहीं, बस काम की बातें कर रही थी, वो तो बस मैं किडिंग कर रही थी तुम्हारे साथ। शीजी कहती है तुम भी ना बहुत आजकल किडिंग करने लगी हो। इस तरीके से तो टीन्यू ली बच जाते हैं। ली आता है और कहता है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें तुम्हारे साइन चाहिए बेबी, तो साइन कर दो। ये प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है, अगर तुम साइन कर लोगी तो प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी तुम बन जाओगी। यहाँ पे शीजी कहती है लो मैं साइन कर देती हूँ। वो साइन कर देती है। टीन्यू ली काफ़ी खुश थी। इससे ये पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट वाली तो फाइल नहीं थी, कुछ और ही थी। यहाँ पे जैसे सो रहे होते हैं तो यहाँ पे बीच में टीन्यू आ जाती है और ली को साथ रोमांस करने लगती है और वो उसे किस करती है। जहाँ पे शीजी की आंखें खुलती है, उसे लगता है कि उसके बेड पे उसके अलावा भी कोई है। वो उठ के बोलती है ली को यहाँ कौन है। ली टीन्यू को छुपाता है, यहाँ कोई नहीं है बेबी, लगता है तुमने कोई सपना देखा। शीजी बोलती है हो सकता है और यहाँ पे टीन्यू छुप जाती है। ली को सीड्यूस करती है। ली कहता है शांत रहो। तभी शीजी सोती है तो यहाँ पे कहती है ये अंडरगारमेंट्स तो मेरे नहीं है। ये बात देखते ही टीन्यू चाकू निकालती है और शीजी पे हमला कर देती है। जहाँ ली रोकता है लेकिन तब तक शीजी को मार देती है। यहाँ पे बोलता है ली ये तुमने क्या किया। यहाँ पे बोलती है ब्रदर इन लॉ तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब तो रास्ते का कांटा भी हट गया, पर वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ये उसका ड्रीम था। वो जल्दी से उठता है और जाके देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या सच में वो सपना उसका हकीकत तो नहीं। तो वो रूम के बाहर जाता है जहाँ पे टीन्यू शीजी को ड्रिंक देती है और यहाँ पे कहता है ये तुम उसे क्या पिला रही हो। कहता है कुछ नहीं, बस हॉट कॉफ़ी है जैसा कि सिस्टर ने कहा था। यहाँ पे वो उसे शांत करवाती है और यहाँ पे ली भी उसे देख के शांत होता है। यहाँ पे कहती है टीन्यू सिस्टर बहुत काम है मुझे जाना होगा और उसके हस्बैंड के साथ किस करती है। शीजी कहती है हाँ ठीक है तुम लोग ऑफिस चले जाओ, मैं खुद अपना हॉस्पिटल चली जाऊंगी। जहाँ उसका हस्बैंड कहता है नहीं हनी मैं तुम्हारी सिस्टर को भेज दूंगा तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं जाओगी। जहाँ पे टीन्यू जाती है रूम से बाहर और गुस्सा करती है। ली कहता है अरे साथ में जाओ, उसे शक होने का मौका मत दो, बात को समझा करो। वो ली को कहने पे शीजी को लेके हॉस्पिटल जाती है। तभी कहती है ओह सिस्टर एक सेकंड मैं अभी आई, मुझे कुछ काम है, तुम बस अंदर बैठी रहना। शीजी कहती है ओके। वो कार के बाहर जाती है और कार को ढकेल देती है समुद्र में, जहाँ कार डूब जाती है। दूसरी तरफ ली कॉल करता है टीन्यू को, कहाँ कहती है ब्रदर इन लॉ जल्दी आ जाओ। वो उसके बताए हुए एड्रेस पे आता है और कहता है ये क्या क्या तुमने तो कहा था तुम उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी। और इसके बाद वो फ़ोन लगाता और कहता है शीजी कहाँ हो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तुम हॉस्पिटल पहुँची या ना पहुँची, तुम्हारी सिस्टर का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जहाँ टीन्यू ब्रदर इन लॉ सिस्टर गुम हो गई पता नहीं, इतना फ़ोन करके वो दोनों किस करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि ये दोनों का प्लान कामयाब हो गया। यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करके पागलों की तरह ली चिल्लाता है कि मेरी वाइफी को ढूंढो कहाँ है।
तभी पुलिस की एक टीम कहती है कि सॉरी, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस है कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई क्योंकि उसकी कार उस समुद्र के अंदर डूबी हुई मिली। जहाँ चिल्लाता है ली कि नहीं, मेरी वाइफ, उसके बच्चे का क्या कसूर था, मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये लोग ड्रामा करके घर आते हैं और घर आते ही के साथ दोनों रोमांस करने लगते हैं कि शीजी तो हमेशा के लिए अब चली गई। शीजी शिफ्ट होती है सीजी की तरफ जहाँ हॉस्पिटल में होती है वो, और यहाँ पे उसको मिस्टर जू नाम का बंदा उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो उसकी आंखें खुलती है तो यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है तुम कौन हो। और फ्लैशबैक में याद आएगा कि वो गाड़ी के अंदर बैठी होती है और पानी पूरा भर जाता है। जैसे तैसे करके शीजी कार से उतरती है और यहाँ पे मिस्टर जू ने उसका जान बचाया था। ये बात काफ़ी खुश थी कि उसे अब सब कुछ दिखाई देता है। वो सीधा चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, लेकिन यहाँ तो एक और ट्विस्ट, यहाँ तो उसका हस्बैंड उसके सिस्टर के साथ रोमांस कर रहा है। सीजी तो इन सब चीज़ों से अनजान थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होके वो काफ़ी शॉक्ड होती है। जहाँ ये दोनों भी एक दूसरे को देख, लिटिनी को तो पता है सीजी तो ब्लाइंड है, वो तो कुछ देख भी नहीं सकती है। तभी ली दौड़ के आता है, तुम आ गई, तुम जिंदा हो। वो उसे हक करता है, साथ में पसीना पसीना भी हो रहा था। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पुलिस ने तो सीधा कहा कि तुम मर ही चुकी हो, मेरी तो जान ही चली गई थी। आप इसी से कहती है, अच्छा तुम क्या कर रहे थे। ली, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी फ़ोटो को देख रहा था और तुम्हें बहुत याद कर रहा था। सीजी कहती मैं वॉशरूम होके आती हूँ। वो वॉशरूम में काफ़ी रोती है कि कितने टाइम से उसका हस्बैंड झूठ बोल रहा है। इधर टीन्यू काफ़ी गुस्सा करती है कि वो जिंदा कैसे है, मैंने उसे खुद मारा था। ली उसे शांत करवाता है कि वो ब्लाइंड है लेकिन बहरी नहीं है, इसलिए प्लीज़ दिमाग से काम करो, वो सब सुन सकती है, इसलिए शांत रहो। यहाँ पे सीजी जो है सारी कन्वर्सेशन ली और टीन्यू की सुनती है। जहाँ टीन्यू कहती है मैंने उसे खुद अपने हाथों से पुश किया था उस लेग, फिर वो जिंदा होके कैसे आई, लेकिन दोबारा भी मैं उसे मार दूंगी। ये सब सुन लेती है। तभी यहाँ पे वो सीजी कॉल करते पुलिस को कि जो मिसिंग पर्सन थी वो वापस घर आ गई है तो उस फाइल को क्लोज कर दे। यहाँ पे सीजी बैठी होती है तो उसकी सिस्टर आती है। टीन्यू, सिस्टर आई मिस यू सो मच। सीजी एकदम खून का घोंट पी के बस उसकी बातें सुनती है। टीन्यू कहती है चलो तुम्हारे सूप का टाइम हो गया, तुम्हें हेल्दी भी तो रहना है। यहाँ पे ली इशारा करता है। टीन्यू कहती है वेट, थोड़ा वेट करो, मैं सब कर रही हूँ। वो सूप में जहर की गोली मिला देती है जिसकी वजह से सीजी पीते ही वो मर जाए। और यहाँ पे कहती है सिस्टर ये लो तुम्हारा सूप रेडी है, गर्म गर्म। जैसे ही पिलाने वाली होती है तो यहाँ पे सीजी कहती है देखो कौन आया। यहाँ पे जल्दी से वो रख देती है सूप को। और यहाँ पे पुलिस आए हुए थे जहाँ पे कहते हैं कि अरे आपकी वाइफ तो मिस्टर ली मिल गई, आपको तो इन्फॉर्म करवा देना चाहिए, वैसे थैंक्स। जहाँ पे सीजी कहती है थैंक यू, वैसे कोई क्लू मिला कि किसने मुझे पुश किया था। यहाँ पे तो ली टीन्यू के होश उड़ते हैं। यहाँ पे कहती नहीं मैम, जैसे ही होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सीजी कहती है ओके। यहाँ पे सीजी कहती है चलो बेबी मुझे डॉक्टर के पास लेके चलना है। जहाँ पे टीन्यू और ली भी साथ में हो। डॉक्टर चेकअप करते हैं और कहते हैं सीजी को डोंट वरी, बेबी हेल्दी है। सीजी ली को बताती है। ली कहता है मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ बेबी, और बाहर जाके गुस्सा करता है कि ये लोग मेरा जीना दुश्वार कर रहे हैं, ये पता नहीं सीजी का चक्कर कब छूटेगा। यहाँ पे टीन्यू काम डाउन होने कहती है और अंदर चलने बोलती है जिससे सीजी को शक ना हो। ली को लगता है सीजी देख सकती है तो एक टेस्ट लेता है और कहता है वाइफी तुम्हें साइन करना कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में, और वो पेन उसके सामने लाता है। लेकिन सीजी बिल्कुल नहीं डरती और कहती है ओके हनी तुम वो डॉक्यूमेंट्स दो, मैं अपना साइन कर लेती हूँ। ली कहता हाँ, और वो डॉक्यूमेंट्स दे देता। वो सीजी को लेके बाहर जाता है और कहता है तुम वेट करो, मैं अभी आया गाड़ी लेके। इनमें टीन्यू कहती है मुझे ऐसा लगता है ली सीजी हमसे कुछ छिपा रही है, वो अंधी होने का कहीं नाटक तो नहीं कर रही है। ली कहता है मैंने तो टेस्ट कर लिया, अब तुम भी कर लो। वो तेज स्पीड में कार चलाती है लेकिन सीजी बहुत ही स्ट्रांगली वहीं पे खड़ी होती है। और यहाँ पे यकीन हो जाता है टीन्यू को कि ये सच में ब्लाइंड है। ली इशारा करता है समझ गई, अब कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे हम लोग पकड़े जाएं। वो कार में बैठाता है जैसे ही, तभी कुछ गुंडे आके ली को कार से बाहर निकाल के काफ़ी उसकी पिटाई करते हैं और कहते हैं तुमने जो मेरा पैसा लिया वो कब तक वापस करेगा। जहाँ ली कहता है बस कुछ वक्त और दे दो बॉस, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, मैं तुमसे बेग करता हूँ।
यहाँ पे वो कहता है आदमी, क्या तूने पागल समझा है, सारे पैसे ले लिए, सिर्फ 7 दिन है तेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे टीनू आती है और कहती है मैं अभी पुलिस को कॉल करूँगी अगर तुमने इसे बुली किया तो। यहाँ पे वो आदमी उसे भी मारता है और कहता है 7 दिन है तुम दोनों के पास। शीजी तो है इन लोग को वीडियो बना लेती है और अपने पास रख लेती है। तभी यहाँ पे टीनू कहती है इसे बहुत जल्दी मरना होगा, अगर ये नहीं मरी तो हम लोगों के पास सारी प्रॉपर्टीज़ की नहीं आएगी। ली कहता हाँ तुम सही कह रही हो। दूसरे सीन में शीजी जाती है जू के और वो उससे एक हेल्प मांगती है। यहाँ पे जू कहता है तुम बेफिक्र होके कहो अंकल जी नहीं, मुझे ये लाइफ ये दिया है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। यहाँ पे वो उसके बारे में बताती है और कहती है इसके बारे में पता करो ये कौन, ली का इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, वो पैसे के पीछे क्यों पड़ा है। जू कहता है ठीक है काम हो जाएगा। ऐसे शिफ्ट होती है सीजी के यहाँ जो कंपनी में ली के साथ आती है, जहाँ सब लोग बैठते हैं और यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का रिपोर्ट होता है, पीपीटी के बारे में बताया जाता है, जहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे टीवी में जैसे ही लगाया जाता है आज के बारे में, लेकिन यहाँ पे सब लोग हंसते हैं कि अरे सॉरी साउंड तो है ही नहीं। कहती है तुम्हें पता ना मेरी सिस्टर ब्लाइंड है, एटलीस्ट साउंड तो देती। यहाँ पे वो बोलती है वो मेन कि मैं क्या करूँ, अब साउंड नहीं है तो चेयरमैन ब्लाइंड को कौन कहा बनने के लिए, ये सब सोचना चाहिए, कंपनी चल रही है, कोई मजाक नहीं है। एक्सीडेंट हो के भी सीजी को सुना देती है। यहाँ पे सीजी बैठी होती है तो लिखा था डोंट वरी वाइफ यू, उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें क्या पता। सीजी कहती है अरे नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी टीनू आके ली को किस करती है और वो दोनों उसके सामने किसेस विसेस करने लगते हैं। यहाँ पे सीजी कहती है अच्छा ठीक है अभी तो मुझे जाना है शॉपिंग पे, कुछ काम है। वो फ़ोन करती है अपने फ्रेंड को और कहती है आके उसे पिकअप कर ले। ली कहता है हाँ ठीक है और वो जाने लगती है। तो यहाँ पे ली को बहुत अजीब सा हॉटनेस फील होता है और यहाँ पे कहता है मुझे इतनी हॉट क्यों फील हो रहा है, और यहाँ पे उसके सर में काफ़ी चक्करें आने लगती है। सामने में टेन्यू आती है कुछ काम से, तो टेन्यू को लेता है और उसके ड्रेसेस को इधर उधर करने लगता है। टेन्यू कहती है क्या कर रही है, ऑफिस है। शिफ्ट होती है सीजी पे, जहाँ उसके फ्रेंड के साथ बहुत सारी कॉफ़ी लेती है ऑफिस के लिए, जहाँ पे ऑफिस के सारे लोग सीजी की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। टेन्यू कहते हैं कोई देख लेगा, ली कहता है कोई नहीं वो नहीं आएगी अभी, वो बाहर गई है। दूसरे सीन में सीजी बोलती है अरे तुम सब वर्कर हो तो मेरा तो फ़र्ज़ है ना तुम सबकी हेल्प करना। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। सीजी कहती है चलो मेरे साथ, मुझे अपने हब्बी को भी कॉफ़ी देनी है। तभी यहाँ पे लॉक होता है और कहती है ये लॉक क्यों है। तो यहाँ पे एक लेडी आके कहती है मैं एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, मेरे पास की है, मैं अभी ओपन करती हूँ। जैसे ही ओपन करता है डोर तो यहाँ पे इन दोनों का रोमांस ओपन हो जाता है और सारे लोग ऑफिस के हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या, बॉस ली उसकी सिस्टर के साथ। ओह नो, यहाँ पे वीडियो बनाती है सीजी की फ्रेंड और कहती है ये सब क्या हो रहा है। सीजी बोलती है क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे उसकी फ्रेंड सब कुछ बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी सिस्टर देखो क्या करे, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट है। बोलो मैं झूठ बोली हूँ। सब लोग बोलते हैं नहीं प्रेसिडेंट सीजी ये बात सच है। यहाँ पे सीजी कहती है ये सब क्यों किया तुमने, और गुस्से में जाने लगती है। यहाँ पे टीन्यू पीछे जाती है, सिस्टर मेरी बात सुनो। सीजी टीन्यू को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मेरे हस्बैंड के साथ। सीजी बोलती है तो टीन्यू कहती है एक बात सोचो, कोई ब्लाइंड लड़की से इतना लव क्यों करेगा, उसके पास तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ पैसे की वजह से, और बुली करती है। तब इसके फ्रेंड आती है सीजी को प्रोटेक्ट करती है। ली भी उसे बचाता है सीजी को और टीन्यू को कहता है ये तुम क्या कर रही हो। टीन्यू कहती है अच्छा जब मेरे साथ रोमांस कर रही थी तब क्या हुआ। वैसे सिस्टर इसमें जितना हाथ मेरा है उससे कई गुना हाथ तुम्हारे हस्बैंड का भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऑफिस के बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अगले नेक्स्ट टाइम फिर से कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा कि इस मैटर पे क्या करना है, ली को ऑफिस में रखना है या नहीं। ये बात सुन के टेन्यू को वो फोर्स करता है कि सीजी को मनाए किसी भी तरीके से और गिड़गिड़ाता है ली सीजी के लिए। तभी सीजी कहती है अरे छोड़ो गलती हो गई, हम सब एक फैमिली है, हम लोग अच्छे से रहेंगे। मैंने तुम सबको माफ़ किया। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ली जो कर सबको सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दे। साथ में
टीनियो को भी कहता है माफ़ी मांगने। तभी यहाँ पे शिजी कहती है क्या लगता है मैं इन दोनों को माफ़ कर दूँ? मैं अपने हब्बी से बहुत प्यार करती थी पर इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया, मैं इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। टीनी को गुस्सा आता है और शिजी को मारने लगती है। यहाँ पे सारे लोग रोकते हैं कि ओ माय गॉड, टीनियो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बदमाश निकल गई, यहाँ पे वो उसे इतना बुली करती है शिजी को। तभी सब लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं कि शिजी कितनी इनोसेंट है और ये लोग कितने बदमाश है। और इस चक्कर में शिजी का मिसकैरेज हो जाता है, जहाँ वो हॉस्पिटलाइज भी होती है और कहती है डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो। जहाँ डॉक्टर कहते हैं आई एम सो सॉरी, इस वक्त आपके हेल्थ को ज़रूरत है, इन फ्यूचर अगर आप होंगी तो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, बट इस वक्त मुझे आपकी जान को बचाना ज़रूरी था। यहाँ पे बेचारी शिजी का मिसकैरेज हो जाता है। टीनियो जो चाहती थी वो तो हो ही गया। यहाँ पे सब लोग ऑफिस के टीनियो के बारे में बुरा भला कहते, अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ मिलके सिस्टर की घर बर्बाद कर दी। जहाँ कहती है क्या कहा तुमने, अपने काम से मतलब रखो। तो वो लेडी कहती है ठीक तो कह रही हूँ। वो गुस्से में आती है अंदर जैसे ही, तो यहाँ पे उसके ऊपर पानी गिर जाता है। ये सब चाल शिजी का होता है। वो काफ़ी हाइपर होती है। जहाँ ली कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो लोग घर आते हैं, जहाँ पे ली दरवाज़ा खोलता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्लीज़। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब होता है, तुमने जो कहा था मैंने वो किया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। शिजी दरवाज़ा खोलती है और कहती है तुम्हें पता है मेरा मिसकैरेज हो गया, मैं कभी देख नहीं सकती। यहाँ पे ली कहता बहुत अफसोस है मिसकैरेज का, तो दोबारा हम लोग फ्यूचर में प्लान करेंगे बेबी, लेकिन तुम देख नहीं सकती हो। वो उसे चेक करता है और कहता है सबसे पहले हम लोग अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे जिससे तुम्हारी आंखें वापस आ जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो। यहाँ पे ली आ जाता है मिस्टर जू के पास और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हें मेरी वाइफी को मारना होगा, 3 दिन टाइम है, मेरी वाइफी के फादर का फ्यूनरल है। ये सब कहानी पहले से ही शिजी को पता चल जाती है क्योंकि ये सब मास्टरमाइंड प्लान जो उसी का था। तभी यहाँ पे टीनियो आकर हंगामा करती कि एक ब्लाइंड ऑफिस नहीं चला सकती। शिजी मिस्टर ची, टीनियो तो फायर्ड हो चुकी थी। जी मैम, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? ओह आई एम सो सॉरी मैम। यहाँ पे वो उसे थप्पड़ मारती है और यहाँ पे वो कहता है इसे बाहर लेके जाओ, मेरे कंपनी के आसपास भी नजर ना आए। यहाँ पे माफ़ी मांगता है और कहता है आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ शिजी जो है मिस्टर हु के पास जाती है। हु काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है और अपनी कंपनी को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करती है। हु जो है शिजी का चाइल्डहुड फ्रेंड है। जहाँ पे हु कहता है मैंने कहा था ना कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूँगी और तुमने भी मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया था। शिजी कहती है पर वो बचपना था, लेकिन हु कहता है मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। सीन शिफ्ट होती है शिजी के, जहाँ पे उसके डैड का फ्यूनरल होता है। तो टीनियो भी आती है और यहाँ पे शिजी जो है टीनियो के डैड को दिखाती है कि वो कर्ज में डूबे हैं और भीख मांग रहे हैं कि उसे बचा लो। टीनियो कहती नहीं मेरे डैड ऐसा नहीं कर, उन्हें कोई फंसा रहा है। शिजी कहती है अब देख लो तुम। दूसरी तरफ जू कोली कहता है मैं अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफी की मौत देखना चाहता हूँ। यहाँ पे शिजी बैठ जाती है और जू जो है शिजी को इशारा करता है, वो कार से गिर जाती है। जहाँ पे कहता है ली अरे इस तरीके से उसे क्यों मारा, वो अंधी थी। यहाँ पे वो कहता है जू कि तुमने ही तो कहा था। दूसरी तरफ भागती है जैसे ही शिजी, तो ली कहता है बस बहुत हुआ, अब भागो मत, मुझे भी सब तुम्हारे इरादे पता है। मैं तभी समझ गया था जब तुम नकली साइन कर रही थी और कंपनी के सारे पैसे मेरे नहीं हो रहे थे, मुझे पता था। वैसे तो तुम ब्लाइंड हो, यहाँ कोई है भी नहीं। और वो उसे उस पूल से पुश कर देता है और जाता है आजू को कहता है अगर लाश मिल जाए तो ठिकाने लगा देना और हाँ डेथ सर्टिफिकेट बना देना। लेकिन यहाँ पे हु जो है शिजी को बचाता है और सोचता है कि उसका हस्बैंड कितना गिर सकता है। शिजी कहती है उसके साथ तो रिवेंज लूँगी पर अभी नहीं, कुछ वक्त उसे रहने दो। अब यहाँ पे फ़ोन करता है ली और कहता है उसका डेथ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनाओ। और वो टीनियो के साथ मस्ती करता है। टीनियो को यकीन नहीं होता कि सच में उसका फियांसे मतलब ली ने उसे मार दिया। ली जो है अब नाटक करता है और सबके सामने एपोलॉजी करता है कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट, मैं कॉन्फ्रेंस में भी तैयार हूँ। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है जहाँ पे माफ़ी मांगता है कि उसकी
वाइफ जो है डेथ हो गई है और सब कुछ उसको प्रूव करता है। सीन शिफ्ट होती है उसी गुंडे के पास जहाँ ली को काफ़ी मारता है और कहता है मेरे पैसे दे दो वरना मैं क्या करूँगा तुम्हें नहीं पता, क्योंकि सब तो तुम्हारा ही हो गया। दूसरी तरफ ली जो है टीनी के साथ रोमांस करता है कि अब तो सब बल्ले बल्ले है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर बल्ले बल्ले नहीं होता है। यहाँ पे सीजी की आत्मा को देखती है टीनी और काफ़ी चिल्लाती और डर जाती, कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं मारा। ली आता है क्या कर रही हो तुम सच में पागल हो गई हो, ये तुम्हारा वहम था। यहाँ पे शीजी और वो दोनों मिलके कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया, मुझे तो लगता है तुम्हें एक्टर बनना चाहिए, और हंसने लगते हैं। दूसरी सीन में ली जो है फ्यूनरल करता है अपनी वाइफ का। यहाँ पे एक मैनेजर आके काफ़ी बुली करता है ली को और कहता है और तुम्हारी फियांसे दोनों ने मिलके मैम को मर्डर किया, यही लगता है मुझे, चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे सीजी होती है कार में आके बैठता है और सीजी को सब बताता है, यानी कि ये सब चाल भी सीजी का था और वो मैनेजर भी सपोर्ट कर रहा था अपनी मैम का। चेन शिफ्ट होती है हु की तरफ, जहाँ लिया आता है वो तो ऐसे ही कंपनी में लॉस था, उसके पैसे भी काफ़ी डूबे थे, तो हु के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता था। यहाँ पे हु कहता है ठीक है मुझे 50 मिलियन दो तो ही मैं तुम्हारे साथ काम करूँ, तुम्हें पता है मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और मैं ऐसे छोटे लोग के साथ काम नहीं कर सकता। यहाँ पे टीनियो के सब बताता है, टीनियो ली के बीच आर्ग्यू होता है तो वो उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। यहाँ पे टीनी गुस्से में भाग रही होती है, जहाँ पे काफ़ी आंधी तूफान होता है और सामने सीजी खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे ली आता है और ली कहता है तुम तो मर चुकी थी, तुम जिंदी कैसे हो गई, और वो उसे चाकू से मार देता है। उसका खून देख के काफ़ी टीनियो चिल्लाती है और ये सब उसका एक ड्रीम था जो बहुत ही भयंकर था। और यहाँ पे वो डर जाती है कि ओह माय गॉड मरते मर गई सीजी, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ रही है। यहाँ पे क्या करती है सीजी, टीनियो और ली जब आते हैं घूमने तो यहाँ पे उन दोनों को बेहोश करती है और ली को हॉस्पिटलाइज करती है, जहाँ पे उससे मारने की कोशिश करती है तो ली कहता तुम तो मर चुकी थी। सीजी कहती है मर तो मैं उसी दिन गई थी जब तुमने मेरी सिस्टर के साथ मुझे छोड़ के उसके साथ होने का फैसला लिया। तो पुलिस को बुलाती है अरेस्ट करने और कहती है तुम्हारा काला चिट्ठा धंधा जितना था वो सब खत्म हुआ, अब दफ़ा हो जाओ, और हाँ मैं अंधी नहीं हूँ ये याद रखना। दूसरे सीन में वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैं आज से नहीं, जब मैं मौत के मुंह से वापस आई थी तब से मैं सब देख सकती हूँ, लेकिन नाटक किया था तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ने को। यहाँ पे टीनियो के साथ भी वही करती है और टीनियो कहती है पर सिस्टर तुम तो मर गई थी। यहाँ पे सीजी कहती हाँ तुम लोगों ने तो कोई मौका नहीं छोड़ा था, उसे अरेस्ट करवा देती है। एंड देन वो ऑफिस जाके सब कुछ शॉर्ट आउट करती है और यहाँ पे हु के साथ कहती है ये हमारे 50% के पार्टनर है जो हमारे साथ कंपनी में काम करेंगे। यहाँ पे हु प्रपोज करता है और सीजी भी हाँ करती है। जहाँ वेडिंग डे होता है, लेकिन यहाँ पे सीजी जिस कार से आ रही थी उस कार में कोई और होता है और उसे यहाँ पे सीजी को किडनैप करके बताए हुए जगह पे उसे लाता है, जो कि कोई और नहीं टीनियो ने किया था। जहाँ सीजी कहती है मैं तो तुम्हें अरेस्ट करवा गई थी। यहाँ पे कहती हाँ बट मेरे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं था, 2 मिनट में मैं निकल गई, और तुम्हें पता है मैं ली के बच्चे की मम्मी बनने वाली हूँ। दूसरी तरफ आके एक ओल्ड मैन हु को बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ मिसिंग है, उसे कोई किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पे टीनियो कहती है बस बहुत हुआ, अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी, मैं भी मरूंगी और तुम्हें भी साथ में मारूंगी। लेकिन यहाँ पे हु और जू दोनों भाई आ जाते हैं सीजी को बचाने के लिए और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सीजी होश में आती है तो हु कहता है सब ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे उसका भाई कहता है चलो तुम दोनों लव बातें करो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बन सकता। और इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग